हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। सो प्रीवियसली मैंने अभी पिछली फर्स्ट वीडियो के अंदर जो कि जावा ट्यूटोरियल पे मैंने बनाई है और अपलोड भी कर दिया, उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा था जहाँ पे हमने कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर ली थी। ठीक है, आपने अगर विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन करनी है और कोड एडिटर और जावा डेवलपमेंट किट को लिंक कैसे करना है तो आप वो लोग वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब हमने यहाँ तक कर ली तो यहाँ पे अब हमारा फर्स्ट जो हमारा ये फर्स्ट वीडियो की दैट इज रिलेटेड टू अवर राइटिंग द फर्स्ट प्रोग्राम। हम यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम अपना लिखेंगे। ठीक है, और उसको अच्छे से सीखेंगे कि उसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम लिखती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हर एक चीज़ का क्या मतलब है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपना मेन फंक्शन बनाएंगे। अब ये मेन फंक्शन क्या है इसकी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना मेन फंक्शन बनाया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे, जो कि मोस्टली प्रोग्रामर्स लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, तो हम भी वही लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने प्रोग्राम फर्स्ट लिख लिया। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड हमारे पास आउटपुट आ गई है हमारी। ओके, यहाँ पे आपने जाके ये सिंपल रन कर लेना है। यहाँ पे जाके ये रन जावा करोगे तो आपके पास आपकी आउटपुट आ जाएगी। ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गई, इसका मतलब है कि ओके सही से चल रहा है। अब मैं आपको इसके बारे में सही से बता देती हूँ। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट जावा का ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इसी के अंदर आपने सारा का सारा अपना जावा का कोड लिखना है। इस चीज़ को सबसे पहले माइंड में रख लो। ठीक है, इन करली ब्रैकेट्स के बाहर नहीं जाना। ये वाली स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड दिस इज इट्स एंडिंग ब्रैकेट, कलर्ड है, येलो कलर में है दोनों। ठीक है, तो आपने इससे बाहर नहीं जाना। सही है, उसके बाद हमारे पास आता है कि जब आपने इस क्लास के अंदर है ना, उसके बाद सबसे पहले मेन फंक्शन हमारा आता है। जो मैंने मेन फंक्शन बनाया है, मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको आपका कंपाइलर सबसे पहले रन करता है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो ना, तो जो मेन फंक्शन होता है उसको सबसे पहले रन किया जाता है और सबसे सिर्फ यही मेन फंक्शन रन किया जा रहा होता है। इसके अंदर जो भी कोड लिखा जा रहा होता है वो रन किया जाता है। इसी के अंदर एरर्स देखे जाते हैं, इसी के अंदर इश्यूज देखे जाते हैं। सबसे पहले आपका कंपाइलर मेन फंक्शन को ही ढूंढता है और इसी को कंप्लीट करता है। ठीक है, ये एक इसके अंदर कुछ सेट ऑफ कोड लिखा होता है जो एग्जीक्यूट होता है, जो हमारी आउटपुट आती है। ठीक है, ये मेन फंक्शन है। इससे पहले ये वॉइड है। वॉइड का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अब ये रिटर्न टाइप्स के बारे में भी हम करेंगे कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनमें हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करानी है। लाइक अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं सम का, जिसमें हम दो नंबर्स को प्लस करें a प्लस बी, तो हम दो नंबर्स को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर है वो अगर हम रिटर्न कराएंगे ना, ऑब्वियसली कि हमें मेन फंक्शन में उसको आउटपुट शो करानी है। ठीक है, तो रिटर्न कराने के लिए हम लोग शो कराते हैं। इस चीज़ को भी आप सीख लो। वॉइड का मतलब सिंपल ये है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक मतलब ये पब्लिक जो है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, इसके बारे में इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट का मतलब ये कि ये इसके अंदर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन का ये मतलब है, सिस्टम हमारे पास अब जावा जो डेवलपमेंट किट हमने पूरी इंस्टॉल की थी उसके अंदर यही चीज़ें थी कि जावा ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत सारी बिल्ट इन क्लासेज हैं। ठीक है, और जावा उन्हीं क्लासेस को यूज़ करके हम आगे काम करते हैं। तो सिस्टम एक बिल्ट इन क्लास है जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आप, मैं इसको रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। सिस्टम आप लिखते हो तो सिस्टम डॉट, अब सिस्टम के आगे कौन कौन से मेथड्स और फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो हम लोग सिस्टम का आउट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सिस्टम डॉट आउट डॉट, हम लोग सबसे पहले, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ सिंपल। मैं कुछ इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आपको कुछ प्रिंट करा के शो करा रही हूँ, बस देखने के लिए कि क्या हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम कर सकते हैं या नहीं। तो प्रिंट लाइन का फंक्शन होता है। ठीक है, उसको हम लिखेंगे प्रिंट लाइन का फंक्शन, ये भी ऑटोमेटिकली है। प्रिंट लाइन के फंक्शन में सिंपल ये होता है कि जो आप आगे वर्ड लिखोगे अपनी पैरेंथेसिस के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने जो चीज़ प्रिंट करानी है उसको आपने इन्वर्टेड कोट्स में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स आपने डाले और जो चीज़ भी आपने लिखनी है, जैसे सबसे पहला प्रोग्राम हम हेलो वर्ड का ही लिखते हैं तो हम हेलो वर्ड लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम डन हो गया। अब जो आपकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, सिंपल ये हेलो वर्ड आएगा। ये चीज़ आपकी आउटपुट के ऊपर, आपकी कंसोल के ऊपर आपको प्रिंट होकर शो हो जाएगी। कैसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जाना है आपने, सिंपल डबल क्लिक करना है, यहाँ पे जाके रन जावा के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी आउटपुट आ गई हेलो वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। हम लोग एक और आउटपुट साथ में शो करा के देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन किया पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लोग क्या लिख लेते हैं, सब्सक्राइब। हम लिखते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, इसको देखते हैं।
अभी सॉरी, ये सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब ये एरर खत्म हो गया, रेड लाइन आ रही थी ना, ये देखो एक मिनट दिखाती हूँ कि रेड लाइन का मतलब है कि यहाँ पे कोई एरर है, कोई इशू है, ये रेड लाइन का मतलब। अब ये इसको कैपिटल करना था, आपकी रेड लाइन खशु खत्म, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें स्मॉल वर्ड्स का मतलब अलग है, स्मॉल अल्फाबेट्स का मतलब अलग होता है, और कैपिटल अल्फाबेट्स का अलग होता है। अपर केस और लोअर केस में फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आप लोअर केस वाला अल्फाबेट यूज़ करें तो वो उसको डिफरेंटली ट्रीट करेगा, अगर आप उसी वर्ड को अपर केस में लिखेगा तो वो उसको एक अलग चीज़ ट्रीट करेगा, ठीक है। तो स्मॉल के साथ जब मैंने सिस्टम लिखा था तो वो चीज़ उसको वो और सेंस कर रहा था, वो एरर दे रहा था कि यहाँ पे ये नहीं आता, लेकिन कैपिटल इसके साथ लिखा है तो वो उसको ओके बोल रहा है, ठीक है। तो ये काम करना है। यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे इसको। अब हम रन करके देख लेते हैं कि क्या ये आता है या नहीं आता। तो ये देखो, हेलो वर्ड पहले आया हमारा, उसके बाद सब्सक्राइब, ठीक है। दोनों चीज़ें हमारी आउटपुट आ गई, यही चीज़ है सिंपल, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर कमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कमेंट्स वो चीज़ होती है जो कि हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देता है, ठीक है। उसका एक रूल होता है, एक मेथड होता है कमेंट्स का। सबसे पहले तो मेथड ये सिंगल लाइन कमेंट्स आपने लिखने होते हैं, तो उसके लिए ये 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा लो। इसके अंदर अब आप जो भी लिखोगे, लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम मैं लिखती हूँ, कुछ भी लिखती हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप जो चीज़ भी लिखोगे उसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर आपने अपने कोड के अंदर कुछ नोट्स लिखने हैं या अपने आपने कुछ अपनी मेमोरी के लिए कुछ चीज़ें लिखनी है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूँ तो बस मैं इंग्लिश में कुछ लाइनें लिख लेता हूँ ताकि मुझे इस कोड का मतलब समझ आ जाए, ये चीज़ें अगर आपने करनी है तो आप सिंपल कमेंट्स करके उस कोड में डाल दो। इससे आपके कोड की रीडेबिलिटी पड़ेगी, आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको याद आएगा, और अगर कोई और भी आपका कोड रीड करता है तो वो कमेंट्स के थ्रू आपके कोड को समझ सकता है, ठीक है। तो इससे आपके कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ये सिंपल कमेंट्स थे, और मेरा फर्स्ट प्रोग्राम ऑलमोस्ट डन हो गया। बाकी अब हम लोग आगे बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें जो आपको इश्यूज हैं यहाँ पे कोई मसला नहीं, हम आगे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई इशू है, कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, और टाटा बाय बाय।